आज जो क्लास होने वाला है ये है दर्पण का। किसका? दर्पण। दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? इसी को देहाती भाषा जो हम लोग जानते हैं ऐनक। क्या जानते हैं? ऐनक। तो आपको अभी तक आप सिर्फ ऐनक देख के सीधा वाला ऐनक देखे है ना, ऐनक कितना टाइप का हो सकता है वो आज बताएंगे। आज जो क्लास होने वाला है क्लास 8 में जो एग्जाम होता है राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का, और इसमें कौन सा टॉपिक चला है? फिजिक्स। क्या चला है? फिजिक्स चल रहा है। हमें ध्यान देना है दर्पण पे। क्या देना है? दर्पण पे। जो ऐनक होता है ये ऐनक कितना टाइप का हुआ, यानी दर्पण कितना टाइप का हुआ। सबसे पहले दर्पण किसे कहते हैं इसको बात छोड़िए, कितना टाइप का हो उसके बाद समझना है किसे कहते हैं। दर्पण में अभी तक वर्ल्ड में अप्रॉक्स माना गया है, जो आप लोगों को पढ़ाई करना है 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का होता है? मेनली जो टाइप होता है इसको 2 ही टाइप पहले मानिए। कितना टाइप? 2 टाइप का। सबसे पहले मानिएगा समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन। क्या बोलते हैं? अब दर्पण को इसमें जानते हैं मिरर। इतना कंफ्यूजन तो नहीं है ना। अब देखिए समतल का कहने का सेंस क्या हुआ। जो हम ऐनक देखते हैं, क्या ऐनक सीधा ऐसा रहता है और इधर से रंगा रहता है? रंगा रहता है कि नहीं? हम लोग खड़ा यहाँ पे होते हैं, अपना फेस देखते हैं, देखते हैं कि नहीं? तो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो ऐनक का प्रयोग करते हैं ये पूरा सीधा सीधा जाता है कि नहीं? तो आप बताइए ध्यान से, हम जिधर फेस देखते हैं इस सतह को प्रकाश का इसको परावर्तक सतह कहते हैं कि नहीं? परावर्तक सतह कहते हैं कि नहीं? आप लोग बताइए, पिछले जो क्लास में बताया था परावर्तक सतह किसे कहते हैं? आप लोग जानिए ना, वैसा सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन हो। प्रकाश का क्या हो? यदि हम ऐसा करके ऐसा रंग दे अब प्रकाश यहाँ से लेके गया और यहाँ, तो प्रवर्तक सतह ये वाला हो गया है ना? अरे होगा कि नहीं? और इसमें हम इधर रंग दिए है, प्रवर्तक सतह ये होगा कि नहीं? आप बताइए, आप लोग ध्यान से, हम ऊपर रंग दिए हैं, आप परावर्तक सतह ई होगा कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? वैसा सतह जिससे प्रकाश का परिवर्तन हो। परिवर्तन का मतलब आपको बता ही दिए थे, प्रकाश जाना फिर से वापस आ जाना, उसी दिशा में वापस आना, उसी को परिवर्तन बोलते हैं कि नहीं? वैसा सतह जिस सतह से प्रकाश का परिवर्तन उसको परावर्तक सतह कहते हैं। कोई दिक्कत है क्या? समतल दर्पण परावर्तक सतह क्या सीधा है कि नहीं? समतल है कि नहीं? तो कहने का मतलब हुआ इसमें परावर्तक सतह कैसा हो? समतल हो या सीधा होगा कि नहीं? क्या टेढ़ा होगा क्या? तो आप बताइए, हम एकदम सिंपल से आप लोग बताइएगा हमें लिखना कैसे है, बोलना कैसे है, क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। आपको बोलेगा बताइए समतल दर्पण किसे कहते हैं, यानी प्लेन मिरर किसे कहते हैं? आप लोग कैसे बताइएगा? जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो या सीधा हो उस दर्पण को क्या कहते हैं? अरे कहते हैं कि नहीं? तो इस दर्पण को हम ऐसे रंग दिए, कोई दिक्कत है क्या? ऐनक को जिधर से रंगते वो AG/BR से रंगते हैं कि नहीं? क्या एशियन पेंट से रंगते हैं क्या? रंगाएगा? चूना से रंगाएगा? दर्पण शीशा को रंगने के लिए हम एक ही चीज का AG/BR, इस चीज के बारे में आपको केमिस्ट्री में पढ़ाएंगे क्या होता है। कोई दिक्कत? अभी AG/BR, कोई दिक्कत? AG का मतलब जेंटम, BR का मतलब ब्रोमीन। कोई दिक्कत? आप बताइए, आदमी को इधर होना चाहिए कि नहीं? तो इस परावर्तक सतह सीधा है कि नहीं? समतल है कि नहीं? अब क्या इधर का सतह है कि इधर का सतह है? तो ई परावर्तक सतह हुआ, ये क्या हो जाएगा? एनी प्रॉब्लम है क्या? इतना समझ में आ गया? अब आगे बताइए यहाँ पे ध्यान से। अब हमें ध्यान देना है गोलीय दर्पण। किस दर्पण पे? गोलीय दर्पण पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, गोलीय दर्पण। हम गोला के बोलते हैं, स्फेरिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। कोई दिक्कत है क्या? आप लोग बात मत कीजिएगा, ओनली ध्यान दीजिएगा। अब बताइए ध्यान से, गेंद देखे? गेंद जो क्रिकेट खेलते हैं, गेंद ऐसा रहता है, बीच में आप देखते होइएगा, बीच में पूरा वृत्ताकार होता है। बीच में पूरा गेंद वृत्ताकार नहीं होता है, सिर्फ बिचला भाग कैसा वृत्ताकार होता है कि नहीं? हम इस गोला को, ये क्या गोला है? क्या है? इन खत्म हो गया है, गोला है। अब इस गोला को क्या करेंगे? हम इस 2 बराबर भागों में काट दिए। क्या कर दिए?
आप बताइए, आप बराबर भागों में काटिए ना काटिए, मत दो भागों में काट दिए। एक भाग ऐसा है कि नहीं, एक भाग ऐसा है कि नहीं, ना प्रॉब्लम है क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बताइए ध्यान से, हम इस गोला को हम इधर से रंग दिए, किधर से रंग दिए? इधर से रंग दिए, और इस गोला को इधर से रंग दिए। कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए ध्यान से, अब इधर से रंगे क्या आदमी को यहाँ रखेंगे क्या? हमको फेस देखना है, जहां से रंगा हुआ नहीं वही जगह रखेंगे, तो हम फेस तो इधर देखेंगे। किस दर्पण में? इस दर्पण में ना, इस दर्पण हम इधर देखेंगे। कोई दिक्कत? आप बताइए ध्यान से, जिधर देखते हैं फेस, इस सतह परावर्तक सतह होता है कि नहीं? तो ये परावर्तक सतह हुआ कि नहीं? एनी प्रॉब्लम है क्या? परावर्तक सतह। अब यहाँ पे बताइए ध्यान से, अब भी बताइए, क्या आदमी को इस दर्पण में इधर रखेंगे क्या? इधर रखेंगे? क्यों रखेंगे? जहां परावर्तक सतह, कहने का हम जहां शीशा रहता है यही हम फेस देखते हैं, क्या रंगा हुआ सतह से देखते हैं क्या? तो हम आदमी को इधर रखेंगे, इधर रखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? अब बताइए ध्यान से, इस दर्पण में देखिएगा, इस दर्पण में ऐसा है, तो ये उभरा हुआ है कि नहीं, निकला हुआ है कि नहीं? हम निकला हुआ को तो अच्छा बोल देते उभरा हुआ, क्या बोलते हैं? अब बताइए ध्यान से, एक बात बताइए, ये कौन सा सतह? प्रवर्तक सतह ना है, और इस सतह को हम प्रवर्तक सतह तो बोलते हैं, लेकिन ये प्रवर्तक जो सतह है ये कैसा है? कैसा सतह है? निकला हुआ सतह है कि नहीं? तो ये सतह है उभरा हुआ। कैसा है? उभरा हुआ। कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम? अब बताइए ध्यान से, ये प्रवर्तक सतह है कि नहीं? ये कैसा धंसा हुआ है कि नहीं? बहुत बढ़िया, काफी अच्छा धंसा हुआ। एनी प्रॉब्लम? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमें ध्यान देना है, ये जो दर्पण हुआ, उभरा हुआ और ये धंसा हुआ, इस दर्पण को हम नाम दे दिए, उभरा हुआ को बोलते हैं उत्तल दर्पण। क्या बोलेंगे? इस उभरा हुआ को बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब आगे ध्यान दीजिएगा, अच्छे से ध्यान दीजिए। उत्तल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स। कन्वेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंग्लिश नाम कंफर्म याद कीजिएगा, डरना किसी बात नहीं। कन्वेक्स, कन्वेक्स, कन्वेक्स मिरर होता है। क्या होता है? मिरर होता है। अब ये जो धंसा हुआ सतह है, उस सतह को बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं? तो आप बोले अवतल दर्पण को कनकेव। क्या होता है? कनकेव मिरर। क्या होता है? कनकेव मिरर। इतना कोई दिक्कत है क्या बाबू? तो आप बताइए, या उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण हो, ये इसी गोला का भाग है कि नहीं? इसी गोला का भाग है कि नहीं? है कि नहीं? तो आप बताइए ध्यान से आप लोग, हम ये जो गोलीय दर्पण कहेंगे, गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण ऐसा कह सकते हैं, ये भी गोलीय दर्पण है कि नहीं? ये भी गोलीय दर्पण है कि नहीं? तो हम ऐसा कह सकते हैं, वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग हो, किसी गोले का, उससे कौन सा दर्पण बोलेंगे? सिंपल है कि नहीं? ये गोले का भाग का मतलब हिस्सा ना, पार्ट ना। कोई दिक्कत है क्या? तो आपको क्वेश्चन आ गया बाबू, बताइए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? तो आप लिखिएगा किसे? वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग हो। तो दर्पण का मतलब जानने करते हैं, एक सतह कैसा हो? परावर्तक हो। ऐसा सतह क्या हो? देखो, दर्पण होगा तो एक सतह रंगा हुआ होगा, एक सतह हमको शीशा जैसा होगा कि नहीं, जहां से हम फेस देखेंगे। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब यहाँ पे देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा क्लीन करता हूँ, इस चीज को क्लीन करता हूँ। हमें यहाँ पे देखना, ध्यान देना है। अब यहाँ पे ध्यान देना अच्छे से। आप दो चीज देखिएगा। हम उत्तर का सबसे अच्छा एग्जांपल आप लोगों को बता रहे हैं। बाइक तो सब देखे हैं, बाइक देखे कि नहीं? बाइक के बगल में जो शीशा लगा रहता है, इधर लगा रहता है कि नहीं? जो ये शीशा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है। कैसा होता है? उत्तल दर्पण। अब इस जो साइड में जो रहता है, साइड में ये बाइक हम ऐसे चला रहा है, इधर शीशा है जो जिसमें हम ऐनक देख के पीछे का आदमी को देखते हैं, इधर भी ऐनक देख के हम पीछे आदमी देखते हैं कि नहीं? तो इसी दर्पण जो रहता है उसको कहते हैं साइड मिरर। क्या रहता है? तो बाइक में या कार में या ट्रक में या बस में साइड मिरर होता है कि नहीं? साइड मिरर। तो साइड मिरर का मतलब समझ, आप कोई भी गाड़ी के बगल में पीछे वाले वस्तु को देखने के लिए, पीछे वाले आदमी को देखने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं उसी को साइड मिरर बोलते हैं कि नहीं? उसी को हम ऐसे लिख देते हैं, साइड मिरर।
ऐसे लिखा था ना, सही है ना? अब आपको बताना ध्यान से, साइड मिरर जो होता है कि ऐसा, इसको अथी काला वाला चीज को हटाइएगा, ऐसा कीजिएगा तो ये दर्पण थोड़ा सा ऐसा रहता है, थोड़ा सा ऊपर उठा रहता है, थोड़ा सा ऊपर। तो कोई दिक्कत है क्या? अब क्यों उठा रहता है? हम साइड मिरर में समतल दर्पण क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? हम अवतल दर्पण क्यों नहीं प्रयोग करते हैं? ओनली हम उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों करते हैं? हम थोड़ा सा आगे बताएंगे, बात समझे, विस्तार से बताएंगे। हम ऐसा ही क्यों, ये उत्तल दर्पण का ही प्रयोग क्यों करते हैं? हम समतल का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? ये भी तो क्वेश्चन तो क्या ना। आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो साइन मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, ये कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण। कैसा होता है? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत है क्या? आप जो बाइक चला रहे हैं, बाइक के जो सामने जो शीशा अथी होता है, जो लाइट जलता है, लाइट जलता है कि नहीं? जो लाइट जलता है, लाइट का जो अथी बल्ब लगा रहता है, तो बल्ब ऐसे ही लगा रहता है कि नहीं? एक ऐसा वस्तु रहता है, देखिएगा चमका हुआ वस्तु होगा ऐसा, यहाँ पे बॉल लगा रहता है, जैसे हम जलाते हैं रोशनी मारता है कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? आप बाइक में जाके आज ही देखिएगा, इधर कैसा चमका हुआ होता है, क्या होता है? चमका हुआ, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन होता होगा, कैसा होगा? परिवर्तन। तो ये मतलब ये हम इस बाइक का इस आगे वाला को हम हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आगे वाला हिस्सा को हेड बोलते हैं। हेड में क्या लगा? लाइट लगा हुआ है कि नहीं? तो इसलिए इस बाइक को आगे वाला जहां से हमको रोशनी रात में चलने के लिए दिखाई देता है, इसको हम हेड लाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हेड लाइट बोलते हैं। कोई दिक्कत? हेड लाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? उत्तल है क्या? अरे वैसा दर्पण जो धंसा हुआ हो, वैसा दर्पण जो धंसा हुआ है कि नहीं? उस दर्पण को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख देता हूँ, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ, उसको क्या कहते हैं? एक सिंपल एग्जांपल, उत्तल दर्पण का सबसे मेन एग्जांपल साइड मिरर हुआ कि नहीं? दिक्कत? अवतल दर्पण का सबसे अच्छा एग्जांपल हेडलाइट हुआ कि नहीं? एनी प्रॉब्लम? इतना लिख पाइएगा? आप क्वेश्चन लिखा तब लिख पाइएगा? चलिए क्वेश्चन लिखिए तो इसका, चलिए लिखिए तो। सबसे पहले आप लिखिएगा, हम पढ़ाना कहाँ से स्टार्ट किए? दर्पण से ना। तो लिखिएगा दर्पण किसे कहते हैं? दर्पण किसे कहते हैं? आप बताइए। सबसे पहले हम दर्पण को दर्पण के बगल में लिखिए मिरर। क्या लिखिएगा? इस इंग्लिश नाम कंफर्म याद चलिएगा, समझे? दर्पण में क्या होता है? मिरर। ऐसा पढ़ाए थे? दर्पण कितना टाइप का? 2 टाइप बताए थे कि नहीं? एक बताए थे समतल, और उधर गोलीय बताए थे कि नहीं? गोलीय के फिर से 2 टाइप बताए थे। एक होता, सबसे पहले बताया उत्तल दर्पण, अवतल, बताए थे कि नहीं? कोई दिक्कत? आप बताइए, हम जो शीशा जो देखते हैं, जो हम घर पे जो यूज करते हैं, जो ऐनक में क्या होता है? एक सतह रंगा होता है और एक सतह परावर्तक सतह होता है कि नहीं? परावर्तक सतह, तो हम सतह। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वह कैसा भी दर्पण हो, यदि समतल हो तो ये सीधा होगा, इसमें परावर्तक सतह सीधा होगा कि नहीं? समतल होगा कि नहीं? उत्तल दर्पण होगा तो इसका परावर्तक सतह कैसा? उभरा हुआ है, होगा कि नहीं? इसमें धंसा हुआ कि नहीं? तो दर्पण होगा तो परावर्तक सतह होगा कि नहीं? तो हमको पता है जब परावर्तक सतह होगा तो दर्पण की परिभाषा में लिख जाएंगे कि नहीं? आप बताइए हम क्या लिखेंगे? वैसा वस्तु, वैसा चीज जिसका एक सतह रंगा हुआ है और एक सतह क्या? परावर्तक सतह हो। एक सतह कैसा हो? परावर्तक सतह। उस वस्तु को क्या कहेंगे? दर्पण कहेंगे। उस वस्तु को क्या कहेंगे? कोई दिक्कत है क्या? अब लिखिए, जिसका एक सतह परावर्तक हो, उसे दर्पण कहते हैं। एक लाइन का क्वेश्चन है, हम ज्यादा कुछ लंबा नहीं लिखाएंगे। आप लोग कंपटीशन प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज का, ये कुछ आएगा नहीं, आपको याद करने, मतलब दोबारा पढ़िएगा तो याद हो जाए, उसलिए लिखा रहा है। इसलिए लिखाने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख के लाना था।
हो गया। आप बताइए दर्पण कितना टाइप का हुआ? देखिए दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न लिखिए, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? अगला क्वेश्चन, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दर्पण आप खुद बताइएगा, आप खुद बताइए ध्यान से, आप लोग खुद लिखिएगा दर्पण आपको कितना दिखाई दिया है? दो दर्पण लिखिए। दर्पण दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक नंबर में समतल दर्पण, अगला नंबर सेकंड नंबर में गोलीय दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक नंबर में समतल दर्पण, सेकंड में गोलीय दर्पण। लिखा गया। अगला प्रश्न लिखिए, समतल दर्पण किसे कहते हैं? समतल दर्पण, इसका इंग्लिश होता है प्लेन। बहुत बढ़िया, काफी अच्छा, प्लेन मिरर किसे कहते हैं? ये पहला क्वेश्चन हो गया, ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, ये थर्ड क्वेश्चन हो गया। आप बताइएगा समतल दर्पण किसे कहते हैं? आप खड़ाक से बोल सकते हैं वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? लिखिए, बहुत बढ़िया। क्या लिखेगा? वैसा, वैसा दर्पण लिखना है। हम क्या पूछ रहे हैं? समतल दर्पण का नाम पूछ रहा है, इसलिए वैसा दर्पण ही होगा ना, वैसा दर्पण। देखिए जिसको लिखने नहीं आ रहा आगे देखते जाइए, जिसका परावर्तक सतह, यहाँ पे परावर्तन सतह नहीं, हमेशा नाउन, सतह वस्तु नाउन नहीं ना हुआ है, नाउन में क होता है। क्या होता है? क होता है। क्रिया रहता तो न लग जाता। परावर्तक क होता है, परावर्तक सतह क्या हो? या सीधा हो। उस सतह, उस दर्पण को क्या कहते हैं? तो लिखिए, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो या सीधा हो, उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। उस दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। अब देखिए, हमेशा फिजिक्स में बिना फोटो को फिजिक्स में मत पढ़िएगा, बिना एग्जाम्पल का केमिस्ट्री मत पढ़िएगा, ना बायोलॉजी पढ़िएगा। आपको जब भी साइंस पढ़ रहे हैं तो हमेशा याद रखिए, आप ये देखिए रट्टा विधि से न पढ़िए, रट्टा विधि से पढ़िएगा तो आज पढ़िएगा कल भूल जाइएगा। ये एक बार पढ़िए, आपको 10th तक दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एकदम अच्छे से, ये नहीं हमको कोई पेज भी है तो ये पेज पे हम खड़ा खड़ा दिमाग में चल रहा है, हम लिखते जा रहे हैं। ये नहीं आप किताब में देखेंगे तो याद करेंगे तो वैसा ऐसा होगा क्या? ऐसा करना है? नहीं करना है। तो आप ऐसे चीज में आप बताइएगा, खुद बताइएगा ई डंगा हुआ सतह है कि नहीं? है कि नहीं? तो ई प्रवर्तक सतह है कि नहीं? यहाँ पे ऐसे लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत? प्रवर्तक सतह। आपको कंफ्यूज हो, अब आदमी इधर रहेगा कि इधर रहेगा, तो कोई दिक्कत हो तो आदमी का पिक्चर ऐसे बना लीजिएगा। हाँ, इसी में बना लेना है। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अरे इस पे बनेगा कि नहीं? लिखिए, जल्दी से लिखिए। हो गया? तो आगे बोल लिखिए, हम समतल में जान गए, आप समतल में विशेषता बाद में रहेंगे। अभी हम इसका इंफॉर्मेशन जानना है, तो इसमें हम खुद के अंदर चीज जाके देखेंगे, समतल प्रतिबिंब क्या वो बनेगा, क्या नहीं बनेगा, तब अलग जानेंगे। बात समझ में? अभी ओवरव्यू हम सब चीज के बारे में लिख लेते हैं, जान लेते हैं। इसके बाद अब इसके अंदर जाएंगे। प्रतिबिंब यदि अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, सुलटा बनेगा, कैसा बनेगा, आवर्धन कैसा होता है, तब विस्तार रूप से जानेंगे। अभी आप सिर्फ ओवरव्यू मतलब इंट्रोडक्शन क्लास जान रहे हैं, कोई दिक्कत? देखिए आगे, अब आगे ध्यान दीजिएगा। 4 में देखिए, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण, इसका इंग्लिश में क्या होता है? क्या होता है? स्फेरिकल। देखिए आप लोग पढ़ने का लिखते जाइए, स्फेरिकल, स्फेरिकल। जो पीछे हो गया कोई बात नहीं, लिख लीजिएगा किसी में से। स्फेरिकल मिरर किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? देखिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखिए जल्दी जल्दी लिखिए। स्फेरिकल क्या पढ़ेंगे? स्फेरिकल। पढ़ने में कोई दिक्कत है क्या?
स्फेरिकल क्या मिरर किसे कहते हैं आप खुद बताइएगा कि हम एक गोला बनाए थे और गोला को दो भागों में बांट काट दिए हैं तो ये बताइए ये भी ऐसा सतह रंग दिए ये उत्तल हो गया और इस सतह को रंग दिए ये अवतल हो गया तो ये इस गोला का इस पूरा गोला का भाग है कि नहीं तो बताइए गोलीय दर्पण हमेशा इस गोला का भाग होता है कि नहीं ये गोलीय दर्पण इस गोला का भाग होता है कि नहीं तो कहने का मतलब वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग हो वैसा दर्पण आप बताइए दर्पण जैसे दर्पण वो दिमाग में आया तो हमको समझ में क्या परावर्तक सतह जैसे दर्पण आ गया तो एक चीज क्या तुम्हारे दिमाग में परावर्तक सतह होगा कि नहीं जब परावर्तक सतह होगा तो प्रकाश का परिवर्तन होगा कि नहीं तो आप बताइए ध्यान से यहाँ पे बताइएगा क्या प्रकाश परिवर्तन इसे होगा कि नहीं इसमें भी क्या ये जो हम बनाए हैं उत्तल दर्पण क्या इसमें प्रकाश का परिवर्तन होगा कि नहीं ऐसा कोई दिक्कत है क्या इसमें भी प्रकाश परिवर्तन होगा कि नहीं कोई दिक्कत है नहीं प्रॉब्लम कोई दिक्कत तो नहीं है ना तो कहने का मतलब जैसा दर्पण दिमाग में आया तो हम मेरे दिमाग में क्या एक वर्ड आना चाहिए परावर्तन तो जब भी दर्पण के बारे में तो प्रवर्तक सतह होगा ही प्रवर्तक सतह नहीं होगा तो दर्पण होगा और जब भी प्रवर्तक सतह होगा तो प्रकाश का परिवर्तन होगा कि नहीं परिवर्तन होगा कि नहीं किसका परिवर्तन होगा आदमी का किसका होगा आदमी का प्रकाश का किसका होगा प्रकाश का कोई दिक्कत है क्या तो हम कोई भी देखो जितना दर्पण है ये आप खुद लिख लेते हैं इसमें कोई दिक्कत था क्या सिर्फ हमको गोलीय दर्पण लिखना था तो गोलीय दर्पण क्या था वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग है किसी गोले का अब भाग का मतलब हिस्सा भाग का मतलब क्या तो कोई दिक्कत है क्या अरे इसी फैमिली का ना आदमी है इसी गोले का आदमी ना है तो हम क्या इस गोला का जैसे हमारे फैमिली में पापा जी के हम पार्ट हुए तो इसका भाग हम हुए कि नहीं उसी पर इस गोला का ये भाग हुआ कि नहीं इस गोला का ये भाग हुआ कि नहीं समझ में आ रहा है तो लिखिए वैसा दर्पण हाँ नाइस वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं आगे लिखने नहीं आ रहा है जो वर्ड में दिक्कत हो रहा है बोलते जाइए हम लिख दिए आगे अच्छे से लिखिए अरे बताइए जल्दी बताइए हो गया तो आप बताइए वैसा दर्पण जो किसी गोले का भाग उस गोलीय दर्पण क्या कहते हैं आई बताइए इसका एग्जाम्पल में गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल ई दर्पण होगा कि नहीं बताइए ध्यान से हम नाम नहीं गोलीय दर्पण का एग्जाम्पल में जैसे में ई गोलीय दर्पण होगा कि नहीं हम नाम तो बाद में जाने हैं लेकिन इस गोलीय दर्पण होगा कि नहीं अगला ई गोलीय दर्पण होगा कि नहीं होगा देखिए एग्जाम्पल में लिखिएगा देखिए हमेशा देखिएगा आदमी को हमेशा दर्पण हो या लेंस कुछ भी आदमी को हमेशा बाएं रखेंगे क्या रखेंगे एक कंसेप्ट जानिए बाएं रखेंगे तो आपका हर सवाल बन जाएगा आप जस्ट आपका सवाल बनाएंगे देखिए जल्दी जल्दी लिखते जाइए थोड़ा हाथ जल्दी चलाइए आओ आगे देखिए यहाँ पे क्लीन कर दो लिखिए जल्दी हो गया आप बताइए इसका भी नाम हम जानिएगा इसका भी नाम जानिएगा अब दोनों के बारे में कुछ लिख लेना है क्या अभी हमको समतल में विस्तार विशेषता आगे लिखना है कि नहीं पढ़ना है कि नहीं जब हमको पढ़ना पड़ेगा समझो दो दर्पण को हम 30 डिग्री 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री पे झुका के रखते हैं बीच में वो आदमी है तो उसका प्रतिबिंब क्या वो बनेगा जैसे हम सैलून में जाते हैं इधर भी एक शीशा लगा रहता है इधर भी शीशा लगा रहता है हम बीच में बैठ जाते हैं तो हमको दर्पण में क्या वो मतलब यही दर्पण में क्या वो प्रतिबिंब बनेगा अनंत बनेगा कि एक बनेगा कि दो बनेगा क्या समय आगे बताएंगे आइए जो सैलून लगा रहता है इस सैलून में कौन सा दर्पण होता है समतल होता है कि अवतल होता है कि उत्तल बाद में बताएंगे जब विशेषता बताएंगे तो बताते चल जाएंगे कोई दिक्कत अभी सिर्फ बता रहे हैं आप लोगों को ओवरव्यू क्या बता रहे हैं ओवरव्यू तो इंट्रोडक्शन बता रहे हैं क्या बता रहे हैं इंट्रोडक्शन अब बताइएगा ध्यान से गोलीय दर्पण तो लिख लिए अगला क्वेश्चन लिखिएगा 55वां क्वेश्चन में कौन सा दर्पण अवतल है क्या अवतल है क्या
उत्तल उत्तल नहीं लिखे है, सॉरी लिखे 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 गोलीय दर्पण। हाँ प्रश्न लिखे, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न लिखे थे 5वां नंबर। गोलीय दर्पण हम छूट गया था। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? लिखिए जल्दी। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर में उत्तल दर्पण, अगला में अवतल दर्पण। सेकंड नंबर में गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला नंबर में उत्तल दर्पण, ऐसे लिखिएगा। 1 नंबर में क्या लिखिएगा? उत्तल। आप कौन बताएगा उत्तल दर्पण इंग्लिश में क्या कहते हैं? कन्वेक्स। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स। क्लास में ही याद कर जाना है, घर पे जाकर इसमें रिवीजन करना है। क्लास में ही क्या करना है? याद करना है। कन्वेक्स मिरर। हम आपको क्वेश्चन ऐसे कर देंगे, कन्वेक्स मिरर किसे कहते हैं आपको बताना पड़ेगा। ये हम नहीं बोलने जाएंगे उत्तल दर्पण किसे कहेंगे। सेकंड नंबर में लिखिएगा अवतल दर्पण। इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव। CONCAVE मिरर। हो गया। अब अगला प्रश्न लिखिए। लिखिए उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? प्रश्न में उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? प्रश्न लिखिए। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? वैसा दर्पण, आप खुद बताइएगा। उत्तर का मतलब उभरा हुआ कि नहीं? उत्तर का मतलब उभरा हुआ। अब उभरा हुआ ऐसा होता है क्या? उभरा हुआ कैसा? ऐसा होगा। कुबर निकला हुआ है। कैसा निकला हुआ? कुबर निकला हुआ है। कोई दिक्कत है? बहुत बढ़िया। वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? उभरा हुआ है। तो ये बताइए उत्तर दर्पण हुआ कि नहीं? तो ये क्या प्रवर्तक सतह है कि नहीं? तब प्रवर्तक सतह तो है, लेकिन प्रवर्तक सतह कैसा है? उभरा हुआ है। तो इसका प्रश्न हम अच्छे से लिखेंगे। उत्तर में कैसे लिखेंगे? वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ हो। बहुत बढ़िया। उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। सेम पिक्चर बना लीजिए। ऐसा फोटो बनाइएगा। ऐसा देखिएगा। हाँ एग्जाम्पल में ऐसा बनाइएगा। आप बताइए आदमी इधर है कि इधर? तो आदमी का फोटो बना लीजिएगा। ये है मुन्ना है। चलिए आगे हो गया। आप बताइए। देखिए बाबू यहाँ पे देखिए आगे अब हमें क्या चलना है। आप अगला प्रश्न लिखिए। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉनकेव। क्या होगा? कॉनकेव मिरर किसे कहते हैं? लिखिए वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह कैसा हो? बहुत बढ़िया। क्या आप बताइए ध्यान से। आप लोग बताइए, खुद बताइएगा। वो आगे देखिए ई धसा हुआ है कि नहीं? ई लिख ले, हम इसको क्लीन कर देता हूँ। आदमी कहाँ रहेगा? ये बताइए ध्यान से। ई प्रवर्तक सतह है कि नहीं? प्रवर्तक सतह। प्रवर्तक सतह। ऐसा का मतलब क्या? तो धसा हुआ होता है कि नहीं? नहीं होता है। तो कैसा प्रवर्तक सतह है? धसा हुआ। हाँ लिखिए वैसा दर्पण या वैसा गोलीय दर्पण। इसका अति का गया वैसा प्रवर्तक, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण, वैसा गोलीय दर्पण। इसका अति का गया, कॉपर का गया, सॉरी। इस वैसा गोलीय दर्पण क्या? दर्पण लिखिएगा, गोलीय लिखिए, जो दोनों में जो लिखे सब सही है। वैसा गोलीय दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह, प्रवर्तक सतह
उसे उसे क्या कहते हैं? अब्तल दर्पण कहते हैं। कोई दिक्कत? इसमें कैसा आदमी बनेगा? आदमी यहाँ बनेगा कि नहीं? हंसा देते हैं। ये है क्या नाम? मनीष है। मनीष पतला है ना, इसलिए बना दी है। लिखिए अच्छे से। हो गया इतना?